जिंजे कदे मनता पैजो पान विनाया ठिकरी हिम्मतो के पाया बाबा पाया दिल कमल जे दीदार में दिल कमल जे दीदार में भक्ति दे बाबा मोखे भक्ति दे बाबा मोखे तो बिन कुछ ना चाया तो बिन कुछ ना चाया कुर्बान वना जिंजे कदे मनता कुर्बान वना जिंजे कदे मनता हे कली हिम्मतो के पाया बाबा पाया दिल कमल जे दीदार में दिल कमल जे दीदार में। एक राजा था, उसने अनाउंसमेंट करी अपने जो प्रजा थी उसको बोला मैंने बहुत सारी चीजें रखी है, एक आदमी किसी भी एक चीज को टच करेगा और वो चीज लेगा, ऐसा नहीं एक को टच करेगा फिर दूसरी चीज लेगा, वो नहीं, जिसको भी टच किया वो चीज लेगा। तो सब लोग ऐसा बाहर ऐसा पीछे मुट्ठी बंद करके जैसे किसी आलतू फालतू चीज को हाथ ना लगे, जिसको जो चाहिए एक जगह खो, जिसको भी जहाँ हाथ लगा वो चीज लेता गया। एक आदमी था, दोनों मुट्ठी बंद करता चलता गया तो वो जाके राजा तक पहुंचा। तो उसके जो पहरेदार थे ना वो भी चीजें लेने में बिजी थे, तो राजा बिल्कुल फ्री बैठा। तो वो आदमी जाके राजा के सिर के ऊपर हाथ रखा, बोला ये क्या करा चाहिए, मुखे तक खपी तू जैसे चवंदा आहिनि दादा भी चवंदा आहिनि हिते बि चवंदा आहिनि मुखे ते खपी तू मिले सब संसार मिला, आप मिले सब संसार, इनसे तो इनको ही मांगो, इनसे तो इनको ही मांगो, ये मिला सब संसार मिला, इनसे तो इनको ही मांगो, ये मिला सब संसार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है वो वाली दरबार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। अभी सपना गाएगी, जब अब आएंगे फिर मेरे को दीना बंधु दीनानाथ बोलूंगी। अच्छा, मैं गा सकता हूँ? आपको परमिशन लेने की छुट्टी जरूर थी मैंने। हरिओम। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। दुनिया न बदले बदल जाए हम, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। कल का नाम है तेरा काल, कल का नाम है तेरा काल, यही है आज और यही है अब, यही है आज और यही है अब। गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। क्यों सोचे तू कल की रे। I'll be asking you, huh? Yeah. What I sang and Sure. your explanation, huh? Sure. क्यों सोचे तू कल की रे, खबर नहीं
तेरा बेगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। हर श्वास है तेरा बेगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। आत्मा तो है सदा अजर अमर, आत्मा तो है सदा अजर अमर। जीना मरना इस देह का धर्म, जीना मरना इस देह का धर्म। सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। So over here, this bhajan is written by, it is Dada Bhagwan's bhajan, right? He says here, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. The first paragraph is, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद. पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. What does this mean when Dada is saying, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए, and what है दुनिया न बदले. I understood the rest of the bhajan, but this one is don't lose the diamond for the हीरा कौड़ी के लिए न गवाना. तेरे हाथ में है जीवन बनाना means it is in your hands to make your life. Okay, it is in your hands. How is it in your hands? You are continuously exercising choices. And if you make the right choice, then what will happen? With a wrong choice, what happens then? With a wrong choice, wrong result. Right choice means, it is also your duty to exercise the right choice. Now, the choice should be, what should be the base, foundation within us? Sincerity, from our conscience. Not from the mind that is disturbed, or from the mind. Suppose mainly the satsang says, no? If I make choices out of pride, out of ego, out of selfishness, then what will happen is, I will always be disturbed. But if I make my choices out of love, out of selflessness, okay, like for example, you are a college going student. First, you see, if today you can put this in your heart, you will be beautifully successful, means the pressure that we get from outside is, you must study, you must work. Fear, there's fear inside of us. मैं अगर पढ़ाई नहीं करूं, तो how will I be successful? तो fear को, change that fear into love for God. Success without love is failure. So today what we can do is, we can promise that, God, this life you have given me, how can I forget you? If somebody gives you bread, somebody gives you everything, every day to eat. If somebody gives you eyesight. So the mind is so selfish that it forgets God. So today we say a promise that this life, God, you have given me, you are in charge. I will live for you, with you, and my choices that I exercise should be out of love. You have written my destiny. I love you. I'll do my best. It is my duty to do my best. And when they say Hira Kaudi ke liye na gawana, it means all my energy should not be on worry, tension, stress, and just money without the right foundation. So this is what he means. Money is not wrong. Success is not wrong. Everything is beautiful. But have the right foundation. Means in limit. You understand? I understand. So, right foundation, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, means this mind, now I will enrich my mind, not just by accumulating knowledge, but by showering values from my heart. What are the values from my heart? We have got it from our Guru. That is why we are blessed, because we have Guru in our life.
Guru means values. Guru means righteousness. Guru means truth. Guru means love. So the foundation of our life should be Guru. If you make foundation of your life the mind and ignorance and pride and fear, then we will always be kabhi sukhi, kabhi dukhi, kabhi sukhi, kabhi dukhi. We'll never be what we are capable of being. So over here, when we come, we get the real prasad. Prasad of love, prasad of right foundation, fearlessness, right choice, living by the conscience. You be truthful, true to yourself. Whatever happens in the dunya, whatever response we get, it doesn't matter as long as you know you're living by your conscience and you are true to yourself, you are true to the Guru. Yes, we are not perfect. Yes, the mind will take us astray, but it is our duty towards the Creator, the Almighty, the Giver, the one who's responsible for everything. It's our duty to try and make ourselves as pure, as holy, as humble as our Father is in heaven. That's the teaching of the Guru, and we all are trying that. So first paragraph was Duniya na badale badal jaye hum, means that we expect everything to change, everybody to change, पर हमारा क्या? तो बेस्ट ये है कि हम ही बदले, हम जाने की एक्सपेक्टेशन में ही दुख है, एक्सपेक्टेशन में ही ट्रबल है. You can enjoy, don't worry. Even I used to laugh while satsang used to go on. So there's no problem. So दुनिया ना बदले बदल जाए हम, expectation, okay? फिर पर विषयों का मीनिंग क्या है? विषयों, lust and taste, मन से हटाना. Okay, let's not be a slave to any of the senses. So if we can make our foundation in awareness, in love, then consciously we make it conscious. Normally what happens, we are blinded to whatever is in the mind, pleasures and all, tak, we go on doing, we run behind this only, then we are not actually living correctly. So over here, the Guru is giving us a gift, the gift of real life. That means, tere haath mein hai Jeevan, you are responsible. As your choices, so will be your destiny. As your company, so will be your character. As your feeling inside, so will be the outcome outside. So the feeling inside should be, God, you are with me, I love you. And if you are with me, where can there be a place for fear? There should not be a place for fear. If God is there, there is no fear. If fear is there, there is no God. Okay? So, yes. हाँ. Yes. हम ये समझ के अगले को क्यों नहीं छोड़ देते, उसके शब्द को क्यों पकड़ लेते हैं, क्यों पकड़ लेते हैं? Yes. अभी हम जान गए हैं तो प्रैक्टिस करें कि हम नहीं पकड़े, क्योंकि सबका अपना अपना कर्म होता है. Why to see वाणी में आया, हाँ. No, why you are getting hurt should be your question, not why the other is hurting you. The other is hell. God has said in the Vani, the question is why they are hurting me. That should not be the question. Why am I getting hurt? मुझे दुख क्यों हो रहा है, ये सवाल पूछना. और फिर ये इन्वेस्टिगेशन माना जिज्ञासु, your life, personal life. So you have to see it's between you and your mind, not between the other. You have to correct the mind. औरों की बात नहीं है, औरों क्यों कर रहा है ये सवाल हम नहीं पूछे, हम ये पूछे कि मैं क्यों हर्ट होता हूं. That there you will find your answer. Okay. And then we have the next one. 1 second please. फिर कल का नाम है तेरा काल, यही है आज, यही है अब. So you see, now this is also part of your foundation. Let me know how to focus on the present. Let me understand that my mind is taking me in the past, in the future. The mind is taking me astray. So in the satsang, as you go on practicing and listening and observing yourself, you will slowly notice, अरे यार
जब मैं यहाँ हूं तो क्यों नहीं यहाँ रह सकता हूं? मैं पास्ट में क्यों जा रहा हूं? नाम रूप में इतना पर्सनल में क्यों जा रहा हूं? मैं why am I going in the future? Why should I be in worry? Let me understand what is silence. Let me understand what is the meaning of being here. यहाँ पर रहने का मतलब क्या है इस वक्त, when I am not in the future, not in the present. And you know, the most beautiful thing is that you already are, the master says, that we already are love, we don't have to do anything. So spend time with that quality of yourself. हम मन में रहकर, in the mind, that insecurity में, ambition में, future में, past में, time में, औरों में. So now you have to learn how to relax to a point where you are so relaxed that even in the Vani it came today, Bhagwan's Vani, Sai's Vani, true relaxation is when you even are aware you are not the body. इतना तुम relaxed हो कि you realize you are not even this body. Okay, they say we are spirit, right? The spirit. Yeah. So, and this body is a temporary vehicle that we have. So this is to be realized. We should take care of it. Whatever God has given us, we should do our best, take care of it, and right? Otherwise, we can't just abuse it. We cannot abuse anything that God has given us. We must value everything that God has given us. He's given us this mind. If we abuse the mind, what will happen? Then we'll build wrong habits. Wrong habits will lead to destruction. So don't abuse the mind, use the mind. Okay? Yeah. जी जी यस दीदी, ये मेरा भी प्रॉब्लम है कि भाई डिटर्मिनेशन, हर बात में डिटर्मिनेशन चाहिए. अभी जो आंसर आपको मिला कि भाई ये नहीं देखे कि वो क्या कर रहा है, ये देखे कि मैं क्यों हर्ट हो रहा हूं. आंसर उसमें है. देखने में अभी हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, हर बार हम यही प्रार्थना करें कि नहीं, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सब मेरे से अच्छे से चले. हम कंडीशंस रख रहे हैं, तो असल रियलिटी में कोई हमको कुछ कर नहीं सकता है. ये रियलिटी है कि कोई किसी माना कोई भी शब्द भी यूज करे या कुछ भी बोले तो भी हमको नहीं लगना चाहिए. ये रियलिटी है, वो निश्चय है ना. सो प्रैक्टिस करें. वेयर इज लक्ष्य? अच्छा, सो वेयर वी स्टॉप. कल का नाम है तेरा काल, यही है आज, यही है अब. एंड देन गुरु वचनों को मन से लगाना. सी वी आर really surrounded by great saints. It is our choice also. YouTube में हम एंटरटेनमेंट भी देख सकते हैं और हम संतों के वचन भी सुन सकते हैं. वचन सुनकर हम कंपेयर कर सकते हैं भीतर में हम कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हैं अंदर में. तो ये हमारा ड्यूटी है. हमने ये ड्यूटी छोड़ के रखा है. कौन सा ड्यूटी पकड़ के रखा है? बाहर का ड्यूटी, सोशल ड्यूटी. यस, सॉरी, सोशल मीडिया, सोशल ड्यूटी पे ऊपर हमारा ध्यान है, पर हमारे खुद के जो मेन ड्यूटी है दैट वी आर नॉट डूइंग. ओके, सो व्हाट डिड वी से? कल का नाम है तेरा काल, यही है आज, यही है अब. एंड देन बी इन द प्रेजेंट. हाँ, what takes us away from the present moment? Thought, any thought, identification. So our practice should be to see, just to see and to observe that how really a thought is taking us away, how really a thought is. Okay. And then क्यों सोचे तू कल की रे, क्यों सोचे तू कल की रे, खबर नहीं एक पल की रे, खबर नहीं
श्वास है तेरा बेगाना, हीरा मोती लिए न गवाना। हर श्वास है तेरा बेगाना, हीरा मोती के लिए न गवाना। सो क्यों सोचे तू? अच्छा अच्छा, it is Sapna Didi's birthday. Where's the cake there? Just bring the cake out. Hari Om, Hari Om. Happy 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 birthday to you. आपका केक भी हम लेके आए आज. We'll also celebrate your birthday here. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. बधाई हो बधाई, सपना को बधाई, बधाई हो बधाई, सपना को बधाई, बधाई हो बधाई, मुन्नी को बधाई। करे सेवा सिमरन करे जीवन सजाई, करे सेवा सिमरन करे जीवन सजाई। बधाई हो बधाई, सपना को बधाई, सारे संगत को बधाई। गिव मी लीलू। जय बाबा। हर पल तेरा शुक्राना। लीलू ब्रिंग हियर बेटा। शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना। ये जीवन है तेरा नजराना, ये जीवन है तेरा नजराना। साख हो या निंदा गाए ये तराना। शुक्राना है खुदा, हर पल तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, यू गॉड। अच्छा, just wait little time, we will your cake is also ready. This is cake of all of you children who are there. ये सबका केक है जो वहां पर सत्संग में मौजूद है। ये प्रेम का केक है। ओके, it is the cake of love. So we will cut the cake of love over here also for all of you. और हमारा ये भी दिल में प्रार्थना है for all that we always stay in the lotus feet of love, be united and rise over our minds. Go on giving love, go on giving love, go on giving love. Helping Nishkam mein, we take other people's burdens, we share this divine gyan, this divine love. All the best, lots and lots of love. अच्छा अच्छा, ये केक उस तरफ लेके जाना। हाँ हाँ, वो शेयर करते हैं। अच्छा, चिल्ड्रन कैन गो अप, चिल्ड्रन कैन गो फॉरवर्ड। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की। तुझे मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की। तुझको है आनंद में जाकर मिल जान। सभी मिली करें, कम मीना दीदी, नीलू दीदी, ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन कम। आनंद
जन्नत में जाकर मिल जाना। तू है सुंदर फूल इस संसार की, तू है सुंदर फूल इस संसार की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की। तुझे मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की। ऑल द बेस्ट बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। उधर का भी केक ऑफ लव यू ऑल शेयर की जय। दादा लक्ष्मी भगवान की जय। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जय बाबा, ऑल द बेस्ट, एंजॉय। हरिओम। हाँ ओके। बधाई हो बधाई, विनोद को बधाई, बधाई हो बधाई, विनोद को बधाई। करे सेवा सिमरन करे जीवन सजाए, करे सेवा सिमरन करे जीवन सजाए। बधाई हो बधाई, विनोद को बधाई, बधाई हो बधाई, सबको बधाई। क्यों सोचे तू कल की रे, खबर नहीं एक पल की रे। हर श्वास है तेरा बेगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। हर श्वास है तेरा बेगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। आत्मा तो है सदा अजर अमर, आत्मा तो है सदा अजर अमर। जीना मरना इस देह का धर्म, जीना मरना इस देह का धर्म। सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। बोल बोल, यू सिंग, सिंग सतगुरु दिस थिंग फास्ट यू सिंग। ओके मेयर सिंग, सिंग। प्यारी साथ संगत बड़े प्रेम से कहना हरि ओम। हमारे सतगुरु ने बड़े प्यारे वचन दिए हैं, सबको प्यार करे, किसी को गलत शब्द ना दे, किसी को गलत शब्द ना दे। क्या आपने अपने मन और विचारों की सफाई करनी है? क्या वो दिया अपने मन में जला, सतगुरु ने वो दिया जलाकर अपने मन में जलाकर वो दिया सबको प्यार करे। हरि ओम। वेरी गुड। तेरी आचरनाच मेरी अरदास दाता, तेरी आचरनाच मेरी अरदास दाता। कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता, तेरी आचरनाच मेरी अरदास दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है। तेरे वचना ते जो चलदा सदा
सपने विच भी ना डुले विश्वास दाता सपने विच भी ना डोले विश्वास दाता कि हर पल बनदा रहे मेरा विश्वास दाता कि हर पल बनदा रहे मेरा विश्वास दाता तेरे चरनां च मेरी अरदास दाता उतराइयां चढ़ाइयां कई हर जीव ते आंदियां ने उतराइयां चढ़ाइयां कई हर जीव ते आंदियां ने जे किरपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदियां ने जे किरपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदियां ने हथ सिर ते होवे तेरा हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता कि हर पल बनदा रहे मेरा विश्वास दाता तेरे चरनां च मेरी अरदास दाता इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना मैनू अपना बना लेना चरना च लगा लेना मैनू अपना बना लेना चरना च लगा लेना मैं तेरी हो जावा मैं तेरी हो जावा मिटे हर प्यास दाता मैं तेरी हो जावा मिटे हर प्यास दाता कि हर पल बनदा रहे मेरा विश्वास दाता तेरे चरनां च मेरी अरदास दाता तेरे चरनां च मेरी अरदास दाता ब्यूटीफुल सपना दीदी और नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ शरण परे की रखोला मेरी डोरी तेरे हाथ शरण परे की रखोला शरण परे की रखोला दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ शरण परे की रखोला मेरी डोरी तेरे हाथ शरण परे की रखोला शरण परे की रखोला शरण परे की रखोला दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ जय बाबा हरिओम ब्लेस मी want to say anything एक्चुअली जो आप बता रहे थे माइंड पे देयर इज समथिंग इन इंग्लिश please yes अब मैं बेटा मेहर give the mic to Sapna Didi. After Sapna Didi we'll play Bhagwan's Vani. There is a Vani. Come. तू दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ शरण परे की रखोला मेरी डोरी तेरे हाथ शरण परे की रखोला शरण परे की रखोला दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ Thank you. Huge.
Hariom. Few points I will share that. Just okay. One should take that divinity as one's own self and get firmly established in it. So जो बात अभी चल रही थी ना कि we should control our mind, कि कैसे thought नहीं जाना चाहिए, तो उस पे ये बोला था कि should take that divinity. हम divinity बाहर ढूंढते पर बोल रहे हैं your own self है वो. When you realize it and फिर एक बार जानना है, फिर बोले firmly establish in it, कि हम जरे जरे बाहर जाके we find God is different from us. तो जो अंदर की बात बोल रहे हैं ना, divinity as your own self, there's nothing else it's called. When you realize your own self, then चारों तरफ own self में you are merged into it, कि तुम उसमें पूरा गुम हो सकते हैं. कहते हैं what you are you see that. हम खुद को जैसा जानते हैं ऐसे ही हम बाहर भी दुनिया वैसे ही दिखाई देती है. तो अभी बाहर, और जब हम कहते हैं डिविनिटी, तो सारा फोर्स पावर उसका ही है, पर खुद को नहीं जान पाते कि वो भी पावर है. तो जब तक वो रियलाइज नहीं होगा, तो बोला एंड रियलाइज करके स्टैब्लिश होने की बात बोली है. फिर बोला व्हेन द सन ऑफ थॉट, कि कैसे वो थॉट चलता है उसको कैसे डीप करना है. When the sun of the thought rises from the east of the heart, the heat of the name and shape spreads in all the directions. बोला कि एक थॉट आया और वो पूरा स्प्रेड होके फिर वो किसमें बन जाता है. हम अगर देखते भी हैं सबको नाम रूप, वो नाम और रूप में हम पूरा अपने आप को उसमें स्प्रेड करते हैं. पहले डिविनिटी बोला, पर क्यों ऐसा थॉट आता है, क्योंकि वो राइज हुआ और हमने सारा फॉर्म एंड शेप को वैल्यू दिया, पर उसके पीछे जैसे कहते हैं ना, डिठो सब विसार अण डिठे के याद कर, कि भीतर कौन है हम वो फिर भूल जाते हैं और नेम और शेप में चले जाते हैं. एंड व्हेन द सन ऑफ थॉट्स सेट्स इन द फॉरगेटफुलनेस ऑफ द वेस्ट, द हीट ऑफ द नेम एंड शेप ऑल्सो डिसअपियर्स. When the sun of thoughts sets in the forgetfulness of the west, the heat of name and shape also disappears. कि जैसे ही वो, जैसे सन अस्त होता है, डूबता है, ऐसे भी थॉट्स जब हम गहरी नींद में हैं तो सब प्रलय हो जाता है, थॉट्स भी डिसअपियर हो जाते हैं. तो बोला फिर तुम्हारे अंदर वो नेम और शेप का जो हीट है, सारा दुख का कारण, क्योंकि तुम जगत को सत्य करके देखते हैं, हर बात को इतना वैल्यू करते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें दुख भी रहता है, फिर खुशी भी महसूस करते हैं हर चीज़ के लिए. तो जो हीट है, तो वो कह रहे हैं कि थॉट्स, वो अगर तुम फॉरगेटफुलनेस में चले गए तो वो डिसअपियर भी हो जाएगा. मतलब वैल्यू नहीं है उस थॉट को, सिर्फ हम कितना वैल्यू देते हैं वो थॉट को, उसके ऊपर है. Therefore, one should be witness to one's own inner self and remain aloof from it. So अब इसका एक का तरीका बताया है कि कैसे तुम अपने थॉट से अलूफ रहो, थॉट को अपना वजूद नहीं समझे. हम थॉट में मैं आ जाता है, क्योंकि सारा भगवान कहते हैं पसारा मैं और मेरा है, तू और तेरा, मैं और मेरा, पूरा दुनिया उसी में घूम रहा है. तो जो बोल रहे कैसे तुम विटनेस हो जाओ. अभी ऐसे नहीं एक ही बार में हम हो जाएंगे, इसके लिए हम गुरु के पास आते हैं, सत्संग में रोज नियम से सुनते हैं, अपने आप को थोड़ा हम्बल, एक प्योरिटी आती है जहाँ पे सर्व करते हैं विदाउट सेल्फिशनेस, नहीं हो सेल्फलेसनेस आती है, फिर प्रेम आता है, हर एक को फॉरगिव करना आता है. जो थॉट्स हैं वो थॉट्स धीरे धीरे कम होते हैं. फिर बोला कि यू बिकम अ विटनेस ऑफ योर थॉट. धीरे धीरे यू गेट दैट क्वालिटी कि तुम समझते हैं कि तुम्हारा ही थॉट तुमको दुखी कर रहा है, फिर तुम्हारा ही थॉट तुमको सुखी भी वही करेगा, पर है वो थॉट, पर उसके पीछे जो विटनेस है वो अलग है, उसको तुम रियलाइज करो. और बोला विच इज द मीन्स टू पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. अब अगर आनंद चाहिए, अगर शांति, हम सब चाहते तो वही है ना, पीस, शांति हो, हर बात में सुख और शांति.
पर सुख और शांति हम समझते हैं कि बाहर से आएगी, पर वो बोलते हैं जिस दिन तुम समझ गए कि तुम वो डिवाइन हो और फिर समझ गए कि तुम्हारा ही थॉट वहाँ से राइज हो रहा है, जा रहा है, तो तुम एटलीस्ट मास्टर होएगा। फिर तुम अपने मास्टर को, अपने ही पीस को तो संभाल सकता है। एटलीस्ट बार बार जो हम कभी कहते हैं ना, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, ये सारे मेरे मन मेरे से वो कार्य कराता जाता है, जिसकी वजह से हम खुद ही दुखी होते हैं। मन करा रहा है, फिर हम ही खुद पेन में रोते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सो नाउ हाउ टू अटेन दैट पीस? तो क्या बोला? दैट मीन्स यू हैव टू बी द विटनेस ऑफ इट। थॉट्स है, आ रहे हैं, बट उससे भी परे तुम देख कौन रहा है, उसको तुम पहचानेंगे। द माइंड इज सच अ सटल फोर्स दैट वन कैन नॉट डिपेंड ऑन इट इवन टू द स्लाइटेस्ट एक्सटेंट। तो इसके लिए बोला जैसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण, 3 शरीर है। स्थूल का बॉडी का है, पर उससे भी तुम्हारा थॉट इतना सटल है, दिखता नहीं है। माइंड जैसे जिसको हम कहते हैं मन ने सारा पसारा किया, पर वो मन दिखाई नहीं देता है, जिसमें हमने इतना अपनी हस्ती, अपना जो भगवान कहते हैं हस्ती भांति प्रिय, दैट इज वो है ही है, इट इज गॉड एवरीवेयर। पर हमने नाम रूप में इतना अंदर में डीप चले गए हैं, तो वो थॉट हमें सिर्फ वो नाम रूप का ही आता है। तो कैसे बोला? ये फोर्स है, एक सटल फोर्स है, that one cannot depend on it even to the slightest extent, कि तुम उस पे भरोसा मत करना। हम थॉट्स पे ऐसे भरोसा करते हैं ना कि ये ऐसा है, कभी तो ऐसा बोला फोर्स है, पर उस पे डिपेंड मत करना। At one moment you find it drown deep into the ocean below. It is therefore better to keep a strict watch over such a mind, which means that one should not be unconscious even for a moment of his eternal self. अब जो बोले इतना सटल है, एनर्जी है, फोर्स है, पर इस सबको समझने के लिए कैसे होगा? तो बोला कि तुम्हारा एक मोमेंट भी अपने कॉन्शियस से परे नहीं हो सकता। अभी जब हम भगवान की वाणी सुनते हैं तो भगवान कहते हैं मौन आए सोन, है ना। फिर मौन पे भगवान कितना बताते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है, हम जगह जगह हर एक को अपना कुछ ना कुछ व्यू बताते जाएंगे, अपने आप को प्रूफ करते हैं कि मैं बहुत सही हूँ। ये तरह से हमको बात करने का कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए, नहीं, खुद को प्रूव करने के लिए, दूसरे को जज करने के लिए माइंड चलता रहता है। तो मौन आए सोन, तो भगवान पहले बोलते हैं कि चुप हो जाओ, एटलीस्ट बाहर की चुप आती है, तब धीरे धीरे पता चलता है कि माइंड एटलीस्ट क्या बोल रहा है। पहले तो बाहर से ही इतना ग्रेस बोल रहे हैं। Sit on the chair, Devi, so Ma can see you. सॉरी जी बाबा। So, at one moment you find it drowned deep into the ocean below. It is therefore better to keep a strict watch over such a mind, which means that one should not be unconscious even for a moment of his eternal self. अब पॉसिबल हम मांगते भगवान से पीस है, मांगते शांति है भगवान, कुछ भी परिस्थितियाँ तो हमारे हाथ में नहीं होती, पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं वो बात होती है। एक रिएक्ट होता है जिसमें हम कर्म और बनाते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों की ही बात आती है जीवन में। जो भी हमें ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं ना कहीं जो बीज बोया है वही हमारे सामने आ रहा है, और फिर हम उसको रिएक्ट करके और उस कर्मों के फोर्स को बढ़ाते जाते हैं। और इसी कार्मिक अकाउंट में हम हमारे पीस से, अपनी ट्रैंक्विलिटी से, अपने आनंद से बहुत दूर हो जाते हैं, कि वो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। अभी इस जन्म में लिया, फिर अगला जन्म, ऐसे ही जन्म से जन्म, शायद जो बोले ना हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना, तो जो मनुष्य जन्म को हीरा बोला है ना, वो इसलिए बोला है कि तुम मास्टर है, तुम्हारा थॉट को तुम समझ सकते हैं, और उससे तुम ऊपर होके उस आनंद और अनंत की तरफ जा सकते हैं। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड, दिस ह्यूमन बीइंग लाइफ इज अ प्रेशियस लाइफ, जिसमें तुम्हारा भगवान तुम्हारे भीतर है, पर तुम उससे प्यार नहीं कर पाते हैं।
तुम सिर्फ नफरत करते चले जाते हैं और नफरत फैलती चली जाती है, और प्रेम शायद वो बीज ही नहीं आता। तो जो बोल रहे हैं ना यहाँ पे, एकदम स्ट्रिक्ट वॉच करो, ध्यान दो। अभी गुरु के पास मिलना कोई छोटी बात नहीं है। गुरु के पास आना मेरे जीवन का सबसे बड़ी बात हुई है, वरना गुरु इतनी आसानी से नहीं आते जीवन में। वो आए तो मेरा मन अगर वही ख्याल, वही विचार, वही बातें, वही व्यवहार, वही सोच रखेगा, तो हीरा कौड़ी के लिए हो गया ना। तो जो कौड़ी क्या है, कौड़ी तुम्हारा ही मास्टर है, पर तुम नौकर होके चल रहा है। तुम खुद खुदा है, पर तुम सोच ऐसी रखा है कि हर एक छोटी बात को इतना रिपीट करते चले जाते कि वो डीप कॉन्शियस बन जाता है, और वो डीप कॉन्शियस ही मुझे ट्रबल कर रहा होता है। तो जब बोलते हैं ना स्ट्रिक्ट वॉच, एकदम अपने गुरु ने दिखाया, मान ना मान तू है भगवान, तो गुरु वाक्यम सत्यम। फिर जब उस पर हम मनन करके रोज सत्संग में, अपने डिसिप्लिन में, अपनी बात में, अपनी आदत से हम अवेयर होते हैं कि हम कहाँ पे गलत चल रहे हैं, क्या सोच से हम जीवन जी रहे हैं। फिर जब ये एहसास होता है, तब अंदर में तुम जानेंगे कि वो इटर्नल ब्लिस है भीतर, और उस ब्लिस से जिस दिन कनेक्ट हुए, तो बोल रहे वन मोमेंट में तुम उससे दूर हुए, तुम्हारा माइंड डेविल आके तुम्हारे ऊपर कैप्चर करेगा। तो यहाँ बोला है, एंड द मोमेंट वन बिकम्स अनकॉन्शियस ऑफ हिज ट्रू सेल्फ, दैट वेरी मोमेंट दिस डेविल ऑफ माइंड मेक्स इटसेल्फ मैनिफेस्ट। अभी सारा जगत, जो भगवान कहते हैं जगत बनियो ही नहीं है, सब तेरा ही सारा है, तूने जो बनाया वही तो सब दिख रहा है, तो मैनिफेस्ट हम ही कर रहे हैं, सोच हमारी ही है। तो कैसे होगा कि तुम्हारा डेविल तुम्हारे सामने आ जाएगा। मन भगवान कहते पहले अंदर से आता है, पर वो मन भगवान की तरफ भी ले जाता है, क्योंकि सोर्स है, एनर्जी है। गुरु वो एनर्जी को तुम्हें आनंद में बना देता है, उससे परमात्मा में विलीन कर देता है, और वही सुख देने लगता है। पर वही मन डेविल भी है, क्योंकि हमने उसको भटका भटका के बाहर की बातों में, कंपैरिजन में, जेलसी में इतना बढ़ा दिया है कि वही मेरे दुख का कारण बन जाता है। तो उसको नाम दिया है डेविल, कि वही डेविल तुम्हें मैनिफेस्ट करके तुम्हारे ही दुख को बढ़ाता चला जाएगा। फिर बोला, माइंड इज कंपेयर्ड टू अ कोल which cannot be turned into white by any amount of application of soap or by any other means. अभी माइंड को चेंज करना, देखो सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि पीस होए, क्यों करें, क्या करें, पर आदतवश हम फिर वापस उन्हीं बातों में चले जाते हैं, वही ख्यालात, वही सोच, वही विचार। तो बोला, माइंड को क्या बोला है कि वो एक कोयले की तरह है, जो आप जितना रगड़ोगे पर वो काला ही रहेगा, उसका कोई भी नहीं होगा। पर उसका एक तरीका है कि कोयले को जब हम जलाते हैं तो वो एकदम लाल होकर अपना स्वरूप बदल देता है। तो बोला, ज्ञान की अग्नि, गुरु का प्रेम, सेवा, उस मन से इतना प्रेम और सेवा, श्रद्धा, ज्ञान, भक्ति ऐसा उसमें डुबाओ, तो वही मन तुमको सुख देने लगेगा, और वही मन तुम्हारा परमात्मा की तरफ तुमको ले जाएगा। तो बोला, which cannot be turned into white by any amount of application of soap or by any other means. Then by putting in the fire, when it discards its black color and becomes glory red. जब हम उसको आग में डालते हैं तो वो तप के एक लाल शेप बदल जाता है, उसका ग्लो आने लगता है, क्योंकि था तो कोयला, पर आग में वो भुन, उसमें तप के वो कहते हैं ना निखर जाता है, रेड हो जाता है। तो बोला, मन को उससे कंपेयर किया कि मन कभी भी मत सोचो कि इजीली है, वो आएगा, पर उसको एक तरीका है उसको कैसे निकालने के लिए, निरंतर ज्ञान। फिर भगवान हमेशा कहते हैं, तुम समझते हैं कि तुम आए यहाँ पे और तुम स्पिरिचुअलिटी में, फिर बोलते 98% स्पिरिचुअल, 2% फिजिकल। पहले कहते हैं गुरु का मिलना मुश्किल है, फिर गुरु मिल गया, अब मेरा काम है कि मैं अपने जीवन को किस दिशा में लेके जाता हूँ।
तो हर बार गाइड करते हैं 98% फिजिकल स्पिरिचुअल। तो कैसे स्पिरिचुअल? हर वक्त देखो जो मेरा लिए ज़रूरी है उतना होए, फिर तुम अपने अंदर, फिर अपने कॉन्शियस में जो राइट है। भगवान ने बोला ये 5 इंद्रियां हैं, पर हम इसका मिस यूज करते हैं, रस बन गया। उस रस में हम इतना खो जाते हैं। हर एक के अंदर जो एक एक रस है, किसी को बोलने का, किसी को देखने का, किसी को सुनने का, फिर माइंड अपना गेम खेलता है, वो प्राइड में लेके जाता है कि मेरे जैसा मुझे कुछ मिले, मेरी कीर्ति हो। तो उसमें माइंड धीरे धीरे डेविल बन के तेरा ही वो खाता जाता है। तो जो बोला कैसे प्योर होगा? व्हेन यू आर इनटू द अग्नि में तुम डाल देते हैं, और निरंतर उसके लिए भी ऐसे नहीं कि 1 घंटा सत्संग हुआ उसके बाद मेरा काम उतर गया, उसके बाद तो जर्नी चालू हुई। भगवान कहते हैं अब तुम देखो तुम्हारा मन तुमसे क्या करा रहा है। बी केयरफुल, जब हम वो गाना गाते हैं ना, बी केयरफुल लिटिल आईज व्हाट यू सी, बी केयरफुल लिटिल आईज व्हाट यू सी, there's Father up above watching you and me with love, so be careful little eyes what you see. So everything what God has given us, अगर हमने उसको बहा के गलत दिशा में डाल दिया, फ्री है, God will not come to hold us, पर हम ही दुख का कारण खुद बन गए। हमने ये दुख क्रिएट किया और हम ही फिर दुखी भी होते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि मेंटल और फिजिकल दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ा है। इफ माइंड इज अपसेट तो फिजिकल हेल्थ भी असर करती है, और अगर फिजिकल हेल्थ है तो मेंटल हेल्थ भी असर होती है। तो ये चक्कर हमारा अंत तक चलता चला जाता है। तो कैसे बोला है, जो रीजन दिया है ना कि तुम अपने माइंड को उस फायर में हमेशा हमेशा उसमें ग्लो होएगा अगर तुम अपने माइंड को निरंतर कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहेंगे। In the same way, the mind too cannot give up its old habit except by attaining knowledge of Atma. फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तक तुमने वो सत्य को नहीं जाना कि तू कौन है, आइडेंटिटी हमने अपने आप को बहुत दिया है कि ये हूँ, फलाने आदमी का बेटा हूँ, यहाँ परिवार है, यहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरा आइडेंटिटी है। पर उससे भी परे आइडेंटिटी जो गुरु देता है कि मान ना मान तो है भगवान। तो आत्मा की वो जो पावर है, तो बोला जब तक तुमने वो अटेंड नहीं की है तुम्हारा माइंड कभी शांत नहीं होगा। कभी भी ओन रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, हमेशा सत्संग में हम लोग कहते हैं अपने साथ बैठो, अपने साथ चिंतन मनन निधिध्यासन। इट इज नॉट ओनली सुनना, इट इज अप टू अस ऑल्सो कि हम अपने ऊपर कितना अभ्यास करते हैं। Thus, it is then proper that one should remain firmly established within one's own self while eating, drinking, rising, sitting, etc. अभी कैसे firmly established हो सकते हैं? जहाँ भी जाएं सिर्फ अपने साथ उस परमात्मा को याद रखें, वही है इधर सामने, अंदर, बाहर। चाहे तुम खाना खा रहे, हम कहते हैं ना बहुत टाइम नहीं है, हम सत्संग में नहीं आ सकते, पर तुम जो भी कार्य कर रहे हैं अगर वो परमात्मा से जुड़ा है, चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे बैठ रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, पर मेरा ध्यान उसके ऊपर है, तो हम धीरे धीरे वो आदतवश उस परमात्मा से जुड़ते चले जाते हैं सत्य की तरफ। क्योंकि हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, हम यहाँ पे सत्य को पाने आए हैं, अपने आप को जानने आए हैं, पर हम भूल गए और हम सारी दुनिया की दूसरी बातों में इतना 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 बिजी हो गए कि जो ऊंची चीज है वो हीरा, वो हमसे मिस हो जाता है। तो वो बोल रहे सिटिंग एट विच अलोन इज द सोर्स ऑफ पीस एंड अबोर्ड ऑफ इटर्नल ब्लिस। अगर उस आत्मा को जान लिया, समझ लिया, तो तुम इटर्नल ब्लिस है। ऐसा आनंद जो कहते हैं ना, सच्चित आनंद स्वरूप तेरा, ये कोई विरला जानता है। सारा जीवन सब बाहर की बातों को कैप्चर कर रहे हैं, मेरा नाम कितना है, मेरा शोहरत कितना है, मेरे पास दौलत कितनी है मेरे पास, पर ये नहीं जानता कि तू इटर्नल ब्लिस है, तेरे भीतर वो अनंत सच्चित आनंद है। तो कैसा होगा? तभी वो तुम्हारे साथ वो सोर्स ऑफ पीस रहेगा।
Nothing has happened excepting this, nor does anything else happen or take place. कुछ भी नहीं होगा अगर तुमने सत्य को नहीं पहचाना, वो आनंद सच्चित आनंद स्वरूप को नहीं जाना, तो बोला वो नहीं पहुंचेगा. The moment the mind raises its head, it should be controlled at once. अभी पहले तो बोला विटनेस हो जाओ, पर जैसे तुम विटनेस होंगे तुम जान लो, ख्याल आता है किसी को जज करने का या किसी को भी किसी का बुरा देखने का, फिर हम उसको एंटरटेन करते हैं, फिर एंटरटेन अपने मन में 10 बार करते हैं, फिर हम जाके डिस्कस भी करते हैं, तो वो मेरे अंदर फर्मली स्टैब्लिश हो जाता है थॉट, और वो थॉट मेरे चाहती हूँ ना हुए पर वो रिपीटेडली मेरे को तंग करता रहता है. तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, एट वंस, 1 मिनट ना लगाओ अपने थॉट को चेंज करने के लिए. इतनी अवेयरनेस चाहिए, जैसे हम कहते हैं सुजागी में है, तो सुजागी इज योर अवेयरनेस कि तेरा ही मन तुझे कब आके डस के तुमको दुखी कर जाएगा. बी केयरफुल. तो क्या बोला, द मोमेंट द माइंड रेजेस इट्स हेड, इट शुड बी कंट्रोल्ड एट वंस एंड शुड नॉट बी अलाउड टू स्प्रेड इट्स इविल इन्फ्लुएंस. इविल, यहाँ बात हो रही है कि सुख और दुख से कैसे ऊपर हुए. एक भगवान की भक्ति प्रेम में भी बहुत अंदर मन डूब जाता है. एक होती है तुम्हें नॉलेज है, समझ है, कई रास्ते भगवान की तरफ ले जाते हैं. एक भक्ति भी निरंतर, अगर मेरा मन भजन में, भगवान में, हर बात में भगवान तू ही कर रहा है, भगवान तेरे हुक्म से हो रहा है, भगवान तेरी ही है, तो ये माइंड इतना ओवररूल नहीं करेगा. और अगर हम उसमें नहीं है तो एक रास्ता है कि तुम समझ जाओ कि तेरा ही थॉट है जो तुझे परमात्मा से दूर कर रहा है, और उस इविल को तुम तुरंत वहीं पे एंड कर दो, नहीं तो वो कब तुमको जा करके तुम्हारे लिए कर्मिक अकाउंट खोलेगा. वही 4 तुमने जो शब्द दिए, प्रकृति कहीं ना कहीं से वो 4 शब्द तुमको आके रिटर्न करेगी, क्योंकि बोलते हैं बैलेंस है, यूनिवर्स सब बैलेंस से चल रहा है. कुछ भी यहाँ पे ऐसा वो नहीं है, जो बो रहे हैं वही काट रहे हैं, वही आ भी रहा है. तो बी केयरफुल कि तुम्हारा ही माइंड तुमको डेविल में ना लेके जाए, या तुम्हारे साथ ही तुमको भ्रम में लाके तुमको ही दुखी सुखी और चक्कर में, कार्मिक अकाउंट में, अच्छे में बुरे में, मेरा है इसके साथ पार्शियलिटी करो, ये मेरा है तो मैं इसको देखूंगी, वो मेरा नहीं. तो ये सारा मन अपना गेम खेल रहा होता है. अगर तुमने उसको चेक कर लिया तो तुम वहीं पे उसको डाय करके और अपने सत्य स्वरूप में रहो. नथिंग विल हेल्प. हम कहते हैं कि जो अभी कल हम लोग ऐसे सत्संग सुन रहे थे, तो बोला कि तुम समझते हैं मेरा मेरा है, पर 4 लोग तुम्हें कंधे पे बिठा के तेरा ही अर्थी छोड़ आएंगे वहां पे, और फिर कहेंगे अभी भूख लगी है, जल्दी करो, खाना क्या है. इस सेकंड भी नहीं लगा तुमको ऐसे तुम्हारे अंदर से. तो जो इतना हाय हाय मचाया अंदर में, इतना छल कपट बेईमानी झूठ सब किया, किसके लिए? जो पल भर में तुम्हारे साथ इतने अपने ही बोला जला के आएंगे और तुम्हें अर्थी लेके आएंगे और तुम्हें कहेंगे कि अभी खाना क्या बनाए, भूख लगी है. सेकंड भी नहीं हुआ जलते हुए. तो बोला संसार को तुमने क्या समझ के जिया है, सत्य को नहीं प्यार किया. सच्चाई, सत्य यानी परमात्मा, भगवान, और वो स्वरूप ही है सबका. तो जितना जितना उससे प्रेम होता है उतना उतना असत्य पता चल जाता है, वरना हमारा मन असत्य में ज़्यादा जाता है और सत्य में थोड़े टाइम के लिए है. तो गुरु के मिलने के बाद हमारा विजन, हमारी दृष्टि, हमारी सोच, ख्याल, विचार अलग हो जाते हैं, दृष्टि बदल जाती है. गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी है. हरिओम. थैंक यू गॉड. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, थैंक यू. बोलते हैं पॉजिटिव थॉट्स होते हैं. जैसे ऐसे 2 प्रोग्राम में अभी रिक्शा में आ रही थी, तो 2 दोस्त ने ठीक प्रसाद रिक्शा में आ रही थी, तो सुनो ना, 2 जने खड़े थे, तो बोला पॉजिटिव थॉट करो ना. अरे मैं पॉजिटिव थॉट करता तो मैं अंबानी नहीं बन जाता. जस्ट जोक हो गया. There's a 10-minute Vani. We'll play the 10-minute Vani, then we'll do bhajans. Huh? अमित भैया बोलते हैं नहीं, जोक बताओ. हाँ हाँ, कौन सा था बता दिया. अरे सर, मैं रिक्शा में बैठी ना, हाँ, तो 2 जने खड़े थे, तो एक दूसरे
को बोला पॉजिटिव थॉट करो, तेरा यार क्या बात करता है, पॉजिटिव थॉट करूं तो अंबानी नहीं बन जाऊं। सच्ची बताची सच्ची नहीं बोलते शाम करता है, वो शरारत करता था, कईयों के से शरारत किया, शिकायत भी किया, तो मिला क्या तुमको अभी? बीमारी और दुख और दर्द, अपने को ढक के चलता है, अपने को ढक के चलता है, दूसरे की बात जल्दी करता है। ये पाप तुम्हारा कहाँ छूटेगा? इधर तो गंगा जल चाहिए। कभी बोलता है मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, आचे लगा हरी फिरे कहता कभी कभी, कभी तो मन बहुत गंगा जल हो गया, नहीं कर सकता था। तू इतना प्योर हो जाओ, इतना प्योर हो जाओ जो दूसरे को ठगो नहीं। तुम वाणी अच्छी बोलेगा पर होगी अंदर ठगी। यही कृष्ण को अर्जुन बोलता है, तो मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये बेचारा मर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो भगवान उसको बोलते तू तो वाणी बहुत सुंदर बोलता है, तो मैं इनको मारूंगा नहीं, पर अंदर तेरे मोह छिपा पड़ा है। जो आदमी बोलता है वो सच नहीं बोलता है, अंदर और बाहर झुकती, इससे तू मनुष्य है। तो भगवान तभी है जब भी अंदर बाहर एक ही बात है, अंदर भी आकाश बाहर भी आकाश, जो बात होवे सो बात होवे। गुरु अंदर में खाली है तभी बात करता है, तुम भी अंदर में खाली रहो तो बात होगी। और ये तो इच्छा तो कभी हम पूरी करने वाले नहीं है। तू बोलेगा तो हम तेरे साथ रहेगा, तो हम और दिखा देगा, पर जब तू नहीं चाहेगा तो निराकार तुमको इधर बिठाएगा। निराकार को भी इच्छा वाला पसंद नहीं है, जो इच्छा करेगा मैं रहूंगा बैठूंगा गुरु के साथ, तो निराकार को देर जाती अच्छा नहीं लगता है। पर जब आत्मा से आत्मा जुड़ जाएंगे तो नेचुरली कहाँ भी हम इकट्ठे बैठेंगे, रहेंगे, खाएंगे, सब करेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या, तुमको रोज गुरु बोलता है शुभ इच्छा भी छोड़ो, अशुभ इच्छा भी छोड़ो, दोनों इच्छा छोड़ो। तुम्हारे में दोनों इच्छा है, कोई भी इच्छा करना पाप है। तो बोलता है मैं मुक्त कभी होगा, ये भी इच्छा है, मैं भगवान को कभी पाएगा, ये भी इच्छा है। तुमको मालूम है तो भगवान तू है तो इच्छा कौन सी, तू आत्मा है तो इच्छा कौन सी? बाकी तू इतना निम्रता सीखो, जो इधर से तुमको जो बात आए तो तुम अच्छी बात से लियो, उत्तर प्रश्न करके लियो। भाई ये बात कैसे थी, मैंने तो गलत समझी है, ये गलत फहमी का आज फूल निकला है। कभी भी किसी में गलत फहमी नहीं रखना। तू आत्मा है उसमें भी आत्मा देखो, तू प्योर है उसको प्योर देखो, तू सच है उसमें सच देखो। तुम दूसरा क्यों देखते है? किसी में भी बदगुमानी नहीं रखना, ये पाप है। तुम गुरु में बदगुमानी रखते है, तू ही कारण है, सब तेरा यह ज्ञान कारण है। तू अपने को खत्म नहीं करता है, बस ये बात है। खत्म करने में थोड़ी हिम्मत चाहिए, अपनी इच्छा को, द्वेष को अपना सत्संग अंदर का होना चाहिए, जो सत्य से मैं संग करूं, फिर जो गलती हो गई वो हम निकाले। तुम कभी गलती का पत्र लिखा है तो मेरे में ये गलती है तुम निकालो, मेरे को पत्र लिखो ना, तुम्हारा कोई नौकर बैठाएगा इधर, जो सबको पत्र लिखेगा गलती तो लिखो, तो मेरे में पाप है, पुण्य है, खराबी है, अच्छाई है, क्या है, कौन बोलता है? सब अच्छे होके बैठे है, मेरी कीर्ति करने में बड़ा होशियार है। और अपनी गलती तुम दोहराओ तो तुम मनुष्य है, गलती में दोहराए तो उसे इंसान भी कहते हैं। रोज गलती आके इधर दुष्ट करो। राम वत्स से पूछता है, अर्जुन कृष्ण से पूछता है, तभी कृष्ण ज्ञान देता है। ऐसे वाणी नहीं जाती है, वाणी काय को ऐसे जाएंगी। कोई भी हमको लेटर लिखेगा, जो प्रश्न लिखेगा हम जवाब देगा, ऐसे वाणी हम नहीं भेजेगा, उसे बड़ा निकलेगा। तुम सबको लिख के भेजो, जय भगवान की तुमको वाणी चाहिए, तुमको प्रश्न 1 2 3 करके लिखने का है, फिर देखो तुमको ज्ञान हो जाता है या नहीं। इधर भी आके प्रश्न करो, उसको गाली खाने का था तो खाया, तो बात जाके दुनिया में झूठ भी सीख के आओ। तो हमको लगता है सब सत्य सीखना चाहिए। पुरुष में हूँ तो प्रकृति को भी मैं जानू है, तो मेरी प्रकृति कैसे चलती है। तू पुरुष अकेला है तो प्रकृति को जानता नहीं है,
तुम अपने देह की प्रकृति देखो, मन की प्रकृति देखो, सब प्रकृति देखो, बाहर की भी देखो, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे चलता है। तुम तो खाली ज्ञान सुन के बस मेरे को ज्ञान हो गया, ये थोड़ी होता है। अपनी प्रकृति को भी जानो, भगवान को भी जानो, बैठ के एकांत में तुम अच्छी तरह जानो। तुमको अपना मगज तो खराब करना ही है, खाली मेरा ही मगज खाने का है। ऐसे खाली शांत होकर रिलैक्स करके सोएगा तो विचार अंदर आ जाएगा, फिर तू काटेगा, ये भी मेरे लिए नहीं है, मैं आत्मा हूँ, ये भी मेरे से बात नहीं लगती है। राम 4 पैर सुनता था तो 4 पैर विचार करता था। और इनको चाहिए गुरु, बस इनका है ही ये, तो गुरु मिले तो बस रस मिले, बैर का रस इनको मिले। इन ज्ञान क्या है तो व्यवहार है ही नहीं। तुम एक ब्रह्म ज्ञानी बनेगा ना, तुम्हारा घर थोड़ी ब्रह्म ज्ञानी बनेगा। तुम एक निकलेगा ना, मेरा बनेगा, मेरा रूप बनेगा, तो तुम्हारा क्या मतलब है व्यवहार से? तुम घर में रहो जैसे मेहमान रहता है। आज हम तेरे घर में एक घर में मेहमानों से रहेगा, तेरे घर की, तो इसी दुनिया में हम मेहमान हो सकते हैं, मालिक भी हो सकते हैं इसी दुनिया में। तो जब मेरा व्यवहार है, कोई तो द्वैत है, जिसके भी मन में व्यवहार बुद्धि है समझो द्वैत बुद्धि है। तो नहीं समझना, तुम तो गधे है, बेवकूफ है, तुम बोलेगा ये तो ज्ञानी है। भाई तुमने बोला है ना तो कर्म के सवा नहीं चलो, तो कर्म होता है निष्काम। कर्म को ये थोड़ी कर्म है जो आज तक मैं माया संभालू, घर संभालू, दुनिया संभालू, बेटा संभालू, ये कोई कर्म है? तुम इनसे खाली कब होगा? जो मुंह से बकेगा ही नहीं। जो दुनिया में जीते है वो जाके माया का काम करे, ठीक है, भली करे, फ्री करे, पर जो हमको भगवान के लिए जीना है तो हमको माया को देखने का भी नहीं है। ज्ञानी का कर्म अलौकिक होता है, लौकिक कर्म नहीं होता है। जो तुम लोक का कर्म करता है तो तुम दूसरे को ज्ञान क्या सुनाएगा? तो व्यवहार सकता है, जगत सकता है। तुमने जगत मिथ्या कैसे किया? आज तू बोलेगा मेरा बाप मरा, मैं जाऊं, बाप होगा तो जरूर जाएगा। जे तू आत्मा है तो तेरे को बाप कहाँ हुआ, किधर हुआ? हमारे को कौन सा बाप और बेटा हो सकता है? हमारी सारी दुनिया है तो एक बाप बेटा कहाँ से बनेगा? तो तुम थियरी समझते भी नहीं है, तो ये ज्ञान का है। एकदम जगत मिथ्या हो जाए क्या तो माया में जाएगा, फिर मेरे पास भी आके हमारे को माया की बात सुनाना भी नहीं, हमारे ऊपर भी नहीं होना। हमको मतलब ही नहीं है तेरे से, इधर मतलब है, इधर बात करे, ऊपर नहीं आना। किसको आने का मतलब नहीं है, हमको व्यवहार सुनने का नहीं है। तुमको भगवान का डर नहीं होता है तो गरीब के सुनवान को तो ब्रह्म हत्या में हो, अच्छाई का काम हो गए तो तुम्हारा ओम निवृत्ति होगी। तुम अपने से पूछो, ये ओम निवृत्ति नहीं है तो जगत निवृत्ति है। ये ओम निवृत्ति है तो तुम किसका नाम भी नहीं बोल सकेंगे। मेरे को किसी का नाम नहीं सुना। अगर दोस्ती कराएगा जो हमारे से दुनिया की बात करेगा, हमको नहीं अच्छा लगता है। हम अपनी माया खलास करके बैठे हुए, तेरी माया को मैं क्या करूं? ये नहीं तुम्हारा तो हम सत्संग करते हैं, नहीं तो कोई ब्रह्म ज्ञानी है प्रपंच से मन में रहता है, अद्भुतों के रहता है। गेट आउट, तुम्हारा गटर काय को लेगा, अपना कीड़ा को खलास किया, भाई तेरा कीड़ा अंदर डालो। ये क्या मेरा मतलब है? तुम्हारे से मेरी कौन सी इच्छा है जो तेरा गटर में सुनूं, तेरा व्यवहार भी सुनूं? क्यों सुनूं? तुम उत्तर प्रश्न करो मेरे से, तो व्यवहार सकता है क्या? तुम इतना समझ तुम्हारे को नहीं है तो व्यवहार जो घर में जीते आते करते हैं मेरा की। तुम कब मरेगा? आज तुम्हारे को मौत आएगा तो कौन संभालेगा? तो तुम दर्द से जाए, मरने से पहले मर के देखो, मर के देखो ध्यान को। मर के नहीं देखेगा तो जब भी बीमार पड़ेगा तो तेरे को संकल्प मतलब चलेगा, घर का, माया का, तन का सब चलेगा, वन तो आल। जो आज तुमको गुस्सा करते हैं, द्वेष करते हैं, द्वेष करते हैं, तो उसी टाइम बीमारी में चला चली जाएगा वो। हमको तो पहले तो बहुत दुख होता है तो तुम आते जो तो बेकार में जाते हैं। हमको 2-3 आदमी मिले तो भी अच्छा, एक भी आदमी नहीं है जो ज्ञान समझे। निराकार का ज्ञान क्या है?
ज्ञान कैसे रहता है? सदमी कासे को जब लोभ हुआ तो लोभ छोड़ के ज्ञान हो गया। तो जब भी तुम्हारा कोई भी विकार माया में आए, तुम देखो तो ये माया में ये विकार है, तुम उसी टाइम छोड़ के दिखाओ, उन्नत करो। कभी तो उन्नत करके देखो। तो आज मैं इस बात से खाली होके चलता हूँ, नहीं जाता हूँ, नहीं करता हूँ। देखो भगवान करता है सब। आप निरंजन से आपे आप निराकार करता है, आपे आप होता है। तुम्हारा शरीर भी आपे ही चलता है, प्रकृति भी आपे ही चलती है, तुम्हारा जरूर भी नहीं है। जब तुमने कभी लोभ किया होगा तो अभी उसका फल देखा होगा। कई लोग हैं जो इतना व्यवहार नहीं रखते हैं, जैसे लाठुआ 0 पर चलता है, पहले इतना गोल चलता है, पीछे 0। और लोग क्या करते हैं, अपना बढ़ाते चलते हैं, मेहनत बढ़ाते चलते हैं। माया मिली तो माया से खरीद किया, कई चीजें खरीद करता है, तो उसकी चीज संभालनी पड़ेगी।
Wow, wow. Beautiful. Let's keep the lady in the blue, the sister in the blue. तेरे चरना विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं। गुरुदेव ऐसा वर दे, प्रभु देव ऐसा वर दे। निकले श्वास मेरे, निकले श्वास मेरे, तेनू याद कर दे, कर दे, तेनू याद कर दे, कर दे। तेरे वचना विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं। गुरुदेव ऐसा वर दे, प्रभु देव ऐसा वर दे। दो जहान दे मालिक तू दी जानदा है, दो जहान दे मालिक तू दिल दी जानदा है। कईयां दे कीती रहमत, कईयां दे कीती रहमत, मेरी बिजोली भर दे, मेरी बिजोली भर दे। तेरे चरना विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं। गुरुदेव ऐसा वर दे, प्रभु देव ऐसा वर दे। नशे नू पींदा कोई नसीब वाला है, प्रेम नशे नू पींदा कोई नसीब वाला। कई तुर गए इस जहान दे, कई तुर गए इस जहान दे। अहंकार कर दे, कर दे, अहंकार कर दे, कर दे। तेरे चरना विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं। गुरुदेव ऐसा वर दे, प्रभु देव ऐसा वर दे। दिवीर अंदर दामन तेरा न छोड़ा, दुनिया दिवीर अंदर दामन तेरा न छोड़ा। वेखी मैं गिर न जावा, वेखी मैं गिर न जावा। अहंकार कर दे, कर दे, अहंकार कर दे, कर दे। तेरे चरना विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं। गुरुदेव ऐसा वर दे, प्रभु देव ऐसा वर दे। विसरे कदी न मैनू तेरा नूर नूरानी, विसरे कदी न मैनू तेरा ये नूर नूरानी। अख भी कदी न झपके, अख भी कदी न झपके। दीदार कर दे, कर दे, दीदार कर दे, कर दे। तेरे चरना विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं। गुरुदेव ऐसा वर दे, प्रभु देव ऐसा
सावर दे। संतोष मिल गया है, संतोष मिल गया है, पाके रतन नुरानी, पाके रतन नुरानी। इकरार हो गया है, इकरार हो गया है, ऐंकार करते करते, ऐंकार कर दे तेरे चरना विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं। गुरुदेव ऐसा वर दे, प्रभुदेव ऐसा वर दे। निकले ये श्वास मेरे, निकले ये श्वास मेरे, तेनू याद कर दे, तेनू याद कर दे। तेरे वचना विच रहा मैं, तेरे वचना विच रहा मैं। गुरुदेव ऐसा वर दे, प्रभुदेव ऐसा वर दे। थैंक यू। जय बाबा, हरिओम, जय बाबा। आज वाणी चली ना ये भजन गए शालो भगवान की, तो उसमें एक दो पॉइंट बहुत अच्छे थे, सतगुरु महाराज आ रहे थे, शेयर करने को दिल कर रहा था कि भगवान ने बोला तुम्हारे अंदर जो भी विकार है, समझो सूक्ष्म में पड़े हैं, कुछ भी है, लेकिन वो तुम बताते नहीं हो। अगर बताओगे नहीं तो फिर आगे तुम बढ़ कैसे सकोगे। तो बताया कि जैसे ऐसे कभी कभी मालूम पड़ता है क्या विकार है, समझो, लेकिन जो सूक्ष्म में होता है शायद हम नहीं बता पाते हैं। हम समझते गुरु आप ही समझ जाएगा, लेकिन नहीं। तो जैसे बोलते हैं कि भाई एक दफा दुर्योधन था, उसकी माँ गंधारी थी ना, तो उसने बोला कि तू नगन हो गया तो मैं तेरा शरीर वज्र का कर दूंगी। लेकिन श्री कृष्ण मिले तो उसने बोला भाई यहाँ से आगे से पत्ते तो रख के जा, माँ के सामने नगन जाएगा क्या। तो उसने वो पार्ट छिपाया, वो ही उस वक्त मरने का, वहां ही उसको तीर लगा। तो दूसरा बताते हैं कि नूतन थी एक दफा, समझो, तो उसको भी हर किसी में भगवान दिखती थी, इसमें भी भगवान है, उसमें सुई में भी एक दफा उसके ऑपरेशन हुई, कांटे में भी भगवान है, लेकिन एंड में उसको उसका बेटा याद आ रहा था, वो था। तो सब बोल रहे थे भगवान को जाके, भगवान इतना उसको टिकी हुई थी, सब में भगवान दिखता था। फिर मोह में बोला, मोह का उसमें सूक्ष्म में उसकी है, उसने कभी मेरे से शेयर नहीं किया, कभी बताया नहीं कि मोह है, नहीं तो वो भी कट जाता था। तो ऐसे जय बाबा जब भी वाणी लिखाते थे ना हमको, तो हम वाणी लिखते लिखते उसमें एक आसक्ति वर्ड आया था एक दफा जब, तो तारछव की शायद चंदा में ना आसक्ति आए, तो मेरे को अच्छा भी लगा और वो भी लगा। तो ऐसे ही लग रहा था कि आसक्ति, तो मैंने उस आसक्ति के पीछे बहुत गई कि क्या आसक्ति है या क्या है। तो ऐसे लगते हैं सूक्ष्म में कुछ तो भी है जो मेरे को भी अभी समझ में नहीं आता है, अभी लगता है सूक्ष्म में कुछ तो भी आसक्ति है। तो जब मैंने दो दृष्टांत बताए उस पे, समझो भाई एक आदमी, एक संत था, वो बैठा था, गेरुआ कपड़े पड़े थे, सब कुछ था। तो एक आदमी था, वो गुरु करने जा रहा था। तो जब भी गुरु करने जा रहा था तो देखा, अरे इतना पवित्र संत है, जय बाबा ने बताया थे वो 3 दृष्टि, इतना पवित्र संत है, मैं तो इसके पास ही जाता हूँ, ये मेरे को मुक्त कर देगा। तो देखा तो वो, उसने देखा कि ये उससे काम ही सब करा रहा था, ज्ञान तो दे नहीं रहा था, तो भागा वहां से। फिर दूसरे गुरु के पास गया, दूसरे गुरु के पास गया, देखा ये तो बहुत ही, इसको इतनी लगन है, इतनी ये है, इतनी वो है। तो वहां गया तो वहां भी देखा तो वो टिका हुआ नहीं था। फिर तीसरे के पास गया जब भी, तो देखा ये तो बहुत अच्छा और सचमुच था भी, लेकिन वो क्या बोलता है गुरु कि भाई मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है, पर मेरे को लगता है कि मैं इस पूरे शहर का ताबेदार बनूं। क्या बनूं?
माना मुझे ये वैसे नहीं हो, तो ये भी तो आसक्ति है। तो कोई तभी मेरे को लगता है, पता नहीं सूक्ष्म में से वो इतना समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही निकालेंगे। शालू को देना, शालू। हरिओम बाबा। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं दरा तू आसमां, मैं दरा तू आसमां। प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुंचाया मुझको कहां से कहां। बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां। दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल न था। दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल न था। ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था। ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला। झूम उठी ये जिंदगी जीने का सबब मिला। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला। झूम उठी ये जिंदगी जीने का सबब मिला। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं दरा तू आसमां, मैं दरा तू आसमां। जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। जलते जग की रूप में तेरी छाया मिल गई। रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। खुद रहमो खबर सांस है इधर उधर, ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। खुद रहमो खबर सांस है इधर उधर, ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं दरा तू आसमां, मैं दरा तू आसमां। जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। जलते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। खुद रहमो खबर सांस है इधर उधर, ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। मो खबर सांस है इधर उधर, ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं दरा तू आसमां, मैं दरा तू आसमां। Give Manoj the mic. Here. This side. Om Namah Shivaya. अब एक क्वेश्चन था, अभी आंटी ने पूछा, बताया कि नूतन के बेटे का, तो उसमें अभी वो तो उसकी माँ है, तो उसके अंदर में कोई गलत तो चीज नहीं थी। वो उसका मोह जो बेटे में अटका, तो वो चीज में मतलब कैसे, अभी हम तो इंसान हैं, ऐसे तो बहुत सारी गलतियां होती है दिन में,
ये थोड़ा अंदर में लगा कि कोई बताएगा तो। Give Jyoti Didi the mic. You first ask your question again. हाँ बड़ी अभी पूछिए. जैसे आंटी ने बोला कि नूतन को लास्ट में बेटे का अंदर में था कि मैं उससे मिलूं, तो ऐसे तो कोई गलत तो चीज है नहीं, माँ है आखिर, तो कोई गलत तो चीज नहीं है, मोह तो होगा, बच्चा है तो अगर नहीं करेंगे तो ऐसा भी होता है कि मतलब किसी के प्रति है ही नहीं क्या प्यार, मतलब भी हो जाता है इंसान, ऐसे भी दिखता है ना कि यार इसको तो किसी का नहीं है, मतलब अपने बेटे से भी नहीं मिली, मतलब उस चीज में भी अगर कोई कुछ बोले तो इसे मुझे लगा, तो मैं जस्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये चीज से कैसे हम ऊपर हो सकते हैं। ये तो मोह तो सबके लिए होगा, ये तो प्यार भी है, मोह भी है, प्यार भी है। थोड़ा दीदी बताएंगे तो। एक पहलू से प्यार भी लग रहा है, एक पहलू से मोह भी लग रहा है। नहीं, वो नूतन का जैसे बताया तो नूतन वो ऊपर उठना चाहती थी पूरा, हाँ, तो उसके लिए कोई रिलेशन नहीं था अभी, पर उसका बेटे में मोह था, तो दूसरों में मोह नहीं था। अगर मोह होता है तो फिर सब में ही हो गए, फिर प्यार सबसे होता है, पर वो उधर उसका अटकाव था, वो अटकाव नहीं होना चाहिए। अभी जिंदगी भर दीदी कोई अगर अभी जैसे गुरुबान में भी एक आया था कि एक जन ने लास्ट में जब भी उसका श्वास संत आदमी था, बट श्वास निकलते निकलते उसको मांस खाने की इच्छा हुई, तो दूसरा जन्म उसको शेर का मिला गुरुबानी में। तो फिर इसमें तो इसमें ये केस में भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। नहीं, वैसे तो देखा जाए अभी साईं की वाणी भी चल रही थी, तो कोई भी हम जो भी जीवात्मा आए अकेले जाएंगे भी अकेले, ये बीच का सब हमारा सफर है, जो भी है उसमें किससे रिलेशन जुड़ता है, कोई बेटा होता है, कोई बाप होता है, कोई बीवी होती है, कोई बहन होती है, तो पर हर एक का सफर अपना है। बाकी मोह अगर बोलेगा माँ का मोह अगर बेटी में है तो फिर सब अगर ये रास्ते पे आके है तो फिर सबसे भी उतना मोह होना चाहिए, या तो फिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोह खराब नहीं है, लेकिन जो हमारे अंदर स्वार्थ पड़ा हुआ है ना, वो खराब है। कि जैसे बच्चा छोटे बच्चे में तो रहेगा ही नहीं, तो नहीं, मेरा क्वेश्चन किसी के रूप में नहीं है, ये एग्जांपल जस्ट बता रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसे तो बहुत सारी इच्छाएं रहती है, जाने अनजाने में बहुत सारे पाप भी होते हैं, तो ऐसे तो पता नहीं कितने कर्म, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे पता नहीं कितने जन्मों से कर्म करते आ रहे हैं। जैसे इसका बताते हैं कि वो हिरन को फेंका था 100वें जन्म में, तो ऐसे तो पता नहीं कितने जन्म हमने भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं, गलतियां हो रही है या होने वाली है, तो ये तो मतलब बेअंत ये जन्म में गुरु मिले, ज्ञान मिला है, तो उससे ऊपर उठने की कोशिश तो करते हैं ना, शिक्षा की भी मिलती है और कोशिश भी करते हैं कि इसके अलावा apart from this trap, it's a circle only, circle and cycle, there is something else. And what is that? That means this circle is there. ये जो आप कह रहे हैं मोह करना नेचुरल बात है, और अपने से मोह नहीं करेंगे तो कैसा है, नेचुरल है और कर्म कर रहे हैं, लेकिन इससे भी कुछ और बात है। तो आपके एसेंस क्या है? सी दिस इज दे से नाम रूप रोल आप प्ले कर रहे हैं, हम अटके हुए हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। सो दिस कम्स फ्रॉम द गुरु इन आवर लाइफ व्हेन वी हैव गुरु। क्या वो और बात क्या है? वो और बात है प्रेम। तो आपकी जो अभी जो आइडेंटिफिकेशन है, ये मैं हूं, ये मेरा है, आस्ते आस्ते आते आते जब कृपा लग जाएगी, अपने पे कृपा और गुरु का कृपा, तो देन यू कम टू नो आई एम नॉट दिस, आई एम लव, आई एम दैट। मेरा जो मन की क्वालिटीज है दैट इज वेरी लिमिटेड, आई एम एक्सपेंशन, लव। और प्रेम में वो नहीं रहता है, प्रेम में एक समान, लाइक दीदी सेड नो, एक समान होना चाहिए। यू बिकम सेम टू ऑल, सेमनेस।
So that sameness, oneness happens in love, which is your true identity. अभी देखो, ये मेरा है, ये जो भाव है, ये आपको दुखी देगा. Attachment का final result है pain, suffering. Realization is freedom. That's why the Guru says, know the truth and you will be free. Yes, आपका बाहर का ड्यूटी जरूरी है, लेकिन अंदर का ड्यूटी भी जरूरी है. अंदर में भी हमें, जैसे पानी में आया, विटनेस करना है, ऑब्जर्व करना है, जानना है. भगवान कहता है हमें जानना है, हमें मुक्त होना है अंदर से. डाई बिफोर यू डाई, डाई बिफोर यू डाई, डाई टू द इग्नोरेंस. जोत जगाना है हमको. भजन में आता है, जोत से जोत जगाओ, अंदर में युग युग से सोए, चित्त शक्ति को जगाओ. और जब हम वो चित्त में, वो शक्ति में आते हैं, देन हम नहीं देखते हैं मैं, मेरा है. अटैचमेंट, यस वी आर अवेयर, उठता है, लेकिन हम सुजाग भी है और सुजागी में रहते हैं. दैट्स व्हाई इन द वाणी इट केम ऑल द टाइम अवेयरनेस, अवेयरनेस. सो दिस वी हैव टू डिस्कवर. दिस इज आवर प्राइमरी, हु एम आई, हु एम आई. ये ठीक है, जब तक तू ये पहचान में है, नाम रूप के, मोह होता रहेगा. बॉडी कॉन्शियसनेस में हम लोग रहेंगे, मोह, ड्यूटी, ये सारा चीज रहेंगे मन में, वरी. लेकिन हमको इससे जागना है. यही सच्चा प्रसाद हमको गुरु से लेना है और मिलना है. अभी ये क्या है? क्वेश्चन मार्क. दैट क्वेश्चन शुड अराइज फ्रॉम यू एंड यू शुड फाइंड द आंसर फ्रॉम इनसाइड. एक मिनट. मना नूतन का बेटा जा भी नहीं रहा था, जबरदस्ती माँ ने भेजा उधर, जैसे करते हैं ना, काम करता था. लेकिन अंदर में, उसके अंदर क्या है वो तो अब खुद मालूम नहीं पड़ता है ना. जैसे एक दफा भगवान बोल रहे थे, जैसे मोह का एक रूप थोड़ी है. अगर माँ का मोह नहीं होगा बच्चों में, तो उसके बाथरूम, उसकी नींद, उसका खराब होता है सब कुछ. तो कैसे करनी? ममता भी तो बहुत जरूरी है ना. ये मेरा कहना है. It has its place. It has its place. It has its place. लेकिन जो हमारा फिर अटैचमेंट हो जाता है ना, इतना अटैचमेंट हो जाता है, जो हमने एक दिन दादा भगवान बोल रहे, दादा भगवान की वाणी में पढ़ा, भाई बच्चों में मोह है, मालूम है, तो तेरे अंदर भी वो मोह है. लेकिन बच्चे को बुखार है, समझो बुखार है, तो तू पति का वेट करेगी. आए पति और ये डॉक्टर के पास लेके जाए, लेके जाए, लेके जाए. बोला इतना अंदर में नॉलेज और अंदर वृत्ति खुली हुई नहीं है, तब तक मैं घर में से ही जो उसको समझे ठंडी लग रही है तो स्वेटर पहनूं, थोड़ा ये हो रहा है, घर का इलाज करूं. लेकिन Now I'll tell you what is the in the Bible. The answer is like Jai Baba's love for all. जय बाबा के भीतर में मोह है या प्रेम है? गुरु के हृदय में प्रेम है, करुणा है. तो और वो ऐसे निभाते हैं जो हमारे माता पिता भी हमसे नहीं निभा सकते हैं. पर भैया हम जैसा नहीं बन सकते हैं. No, that is no. उनकी प्लेस थोड़ी कोई ले No, सकता that is not like that. That is the first vachan you get from them is that see who you are. Okay, don't be like them, but see who you really are. So in our life also, the Guru says like that if we have this thing that Jai Baba, what Jai Baba has, we cannot have. That is not what they want. They want us to know you are Prem Shanti Swarup. And it's not a bad thing to take the quality of the mother and father. It's not it's a bad. In fact, we pray, माँ, परम पिता, जो आपके गुण है वो हमें देना, प्रेम के. Or and it's not that this is the end of our duty. If we do our duty in this love, in awareness, it is better than Manoj or Amit can do. Today if I say no, I am going to do for my mother, I'll do for my brother. लेकिन एक होता है मोह में करना, एक होता है प्रेम में करना है. जो प्रेम में रहकर करता होता है वो अलग होता है, फिर वो रियल होता है. उल्टा हमारे मोह में हम वो करते हैं जो हम नहीं जानते हैं कि उसको इफेक्ट होता है. You see, I'll give you my example. When I was with my brother, मैं सोचता था मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूं, मैं राइट हूं, आई एम राइट, आई एम डूइंग माई ड्यूटी. ये मत करो, वो मत करो. तो मेरे अंडरस्टैंडिंग से मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अनजाने में मैं समझ रहा था कि मैं राइट हूं, आई एम डूइंग माई ड्यूटी. बट नो,
Actually no. Because everybody has to evolve. That true acceptance only can come with love. And it is not, we actually, that love is also inside of me, that realizing. I must be in my grasti, like Karam Yogi, like how Raja Janak, as the Guru would want me to be. And what is that? It means free from control. I means control. I means follow my will. So over here it is love. हम कहते हैं हम जय बाबा नहीं बन सकते हैं, पर जय बाबा कहते हैं तुझ में वो है, तू उससे जियो, प्रेम से जियो. यहाँ पर it is not any sort of, they are a mother, father, God. You give me that blessing that I can have that love. Where there is more seeing, more this thing. Your question is absolutely apt. There is no this thing, but there is another dimension of love. That's why we say no, kripa. और है आप में तो, we look up to you, brother. You have it in you. You are such a beautiful person. But we must understand the quality that comes from love and the quality that comes from this I and me. In love there is acceptance, surrender. करने वाला वो है, मैं नहीं हूं, वो बोझ नहीं है, फिर वो कर्तापन नहीं है, हो रहा है प्रभु तेरी ही कृपा से. Make whatever I can do, whatever should happen through this body, I must do. But that is there that you are doing, you are giving your love. Thank you, God. Yeah. अमित भाई आप छुट्टी दो तो मैं सत्संग का एंड करूं, 3 शब्द बोलूं. कैसे? शुरू करा तो हमने 3 बार ओम बोला था जी, और मैं 3 अक्षर से एंड करना. प्लीज, थैंक यू. जय बाबा, तार तार तार, 4 4 4, पार उकार. क्या बात. आज के सत्संग तार सत्संग चालू करो सी ना, तेना मुख्य चौथन अक्षर से शुरू करो. ओम ते एड 3 अक्षरां સાથે का तार 4 4 4, पार उकार. थैंक यू बाबा. बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय. दादा लक्ष्मी भगवान की जय. आज के आनंद की जय. सभी संतन की जय. सब भक्तों की जय. जो आए उनकी जय, जो जाए उनकी जय. जय जय बाबा. जय बाबा.